एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फिजोशी। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 10 लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब वेंचिंग वेनिंग ने हुसैन, जियांग चैंग और विंग सभी में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। लैन शिचेन और वांग जी कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी वह सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। विंग पूछता है, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? लैन शिचेन बोलता है, गुसू लैंसेक के बॉर्डर पर जो विलेज है वहाँ पे एक शैडो स्पिरिट सभी को हॉन्ट कर रही है। विंग पूछता है, तो फिर अब आप क्या करोगे? लैन शिचेन बोलता है, आज हम नाइट हंट के दौरान उसी स्पिरिट को हंट करने के लिए जा रहे हैं। विंग बोलता है, और हम भी आपके साथ चलेंगे। तभी कोल्ड फेस के साथ वांग जी बोलता है, नहीं। विंग पाउट बनाते हुए बोलता है, पर क्यों? वांग जी उसकी तरफ गुस्से में देखता है, जैसे वो कहना चाहता हो, नहीं मतलब नहीं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। लैन शिचेन पूछता है, लेकिन आप सभी हमारे साथ क्यों आना चाहते हैं? वेंचिंग बोलती है, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं और शैडो स्पिरिट से छुटकारा दिलाने में। विंग अपनी 3 उंगलियां आसमान की तरफ उठाता है और बोलता है, और मैं भी इस चीज़ में सीरियस हूँ कि हंग उनजुन बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग एंड हैंडसम है, और मुझे इस चीज़ का डर है कि भाई वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होंगी और वो सारी की सारी लड़कियाँ इनके पीछे मधुमक्खी की तरह ना चिपक जाएं। तो कोई एक पर्सन तो होना चाहिए ना इनकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो उन्हें इन लड़कियों से बचा सकें। तो भाई मैं तो आ रहा हूँ। ये सुनते ही लैन वांग जी की ईयर्स राइट हो जाते हैं और वो विंग की तरफ देखता है, कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लैन शिचेन कोशिश करते हैं कि वह ना हंसे, लेकिन बाकी सब काफ़ी तेज तेज हंसने लगते हैं। वेनिंग बोलता है, ब्रदर वे आप सच में अजीब हैं। नी हुसैन बोलता है, ब्रदर वे यू आर रियली समथिंग। आप सीधा लैन वांग जी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और वो भी इतना ओपनली। जियांग चैंग बोलता है, ये तो है ही नालायक, पहले लड़कियों के पीछे और अब उसके पीछे पड़ा रहता है। विंग पार्क बनाते हुए कहते हैं, जियांग चैंग तुम कुछ ज़्यादा ही गलत नहीं देखते? अब सभी लोग नाइट हंट के लिए निकल जाते हैं। रात के समय वह एक इन में ठहरते हैं। सभी के रूम अलग अलग थे, लेकिन जियांग चैंग और विंग का रूम एक ही था। ऐसा जियांग चैंग ही चाहता था, क्योंकि वह विंग की सेफ्टी को रिस्क में नहीं डाल सकता था। वह उसकी प्रोटेक्शन पूरी तरह से करना चाहता था। रात के समय जब वह स्पिरिट को ढूंढने निकलते हैं, लैन शिचेन बोलता है, बेटर है कि हम लोग टीम में बट जाएं, जिससे हम उस स्पिरिट को अच्छी तरह से ढूंढ सकें। जियांग चैंग विंग के साथ पेयर बनाना चाहता था, ताकि वह विंग की सेफ्टी का ध्यान रख सके, लेकिन विंग अपनी मस्ती में लैन वांग जी के साथ पेयर बनाता है। जियांग चैंग कुछ कहने ही वाला होता है, तभी लैन शिचेन बोलता है, डोंट वरी मास्टर जियांग, मुझे पता है कि आप मास्टर वे की चिंता कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने ब्रदर पे विश्वास है कि वो मास्टर वे की पूरी रक्षा करेगा। पहले तो जियांग चैंग सिर्फ शिचैन को देख रहा होता है, लेकिन उसके बाद हाँ कर देता है। जब वांग जी और विंग दोनों ही स्पिरिट ढूंढने निकल जाते हैं, तो वह घूमते घूमते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। नदी को देखते ही विंग नदी में जाने वाला होता है, तभी वांग जी उसे रोक लेता है, रुको, क्या तुम्हें यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हो रही? इसका मतलब वो शैडो स्पिरिट यहीं कहीं है। विंग कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वह देखते हैं कि यह लोग पर्सन नहीं बल्कि पपिट्स हैं। वे दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। वांग जी बटरफ्लाई के थ्रू लैन शिचेन और बाकी सभी को मैसेज करता है कि शैडो स्पिरिट यहीं कहीं है और साथ में उन पर हमला हुआ है। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और लैन वांग जी और वेवुशान की मदद करने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते जब पपिक्स लगभग ख़त्म ही होने वाले थे, तभी उनमें से एक विंग पे हमला करने वाला होता है। विंग का ध्यान नहीं होता, वांग जी देख लेता है और वह विंग को हटा देता है, जिसके चक्कर में वो तलवार सीधा वांग जी को लग जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। सभी को हराने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, लांजान तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। ये कह के वो आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी जियांग चैंग विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है, क्या? उसके हाथ से खून निकल रहा है।
जांग चेंग उसके सर में मारते हुए बोलता है, ध्यान से देखो, वो पोजेस्ड हो गया है। वह सभी लोग वांगजी को देखते हैं, जिसकी आंखें डार्क पीच ब्लैक हो चुकी थीं और साफ पता चल रहा था कि वो स्पिरिट के वश में आ चुका है। विंग वांगजी की तरफ जाने वाला होता है। जांग चेंग उसे पकड़ के खींच लेता है। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? लैन शिचैन भी बोलता है, मास्टर वे, बेटर है कि आप वांगजी से दूर रहें। ध्यान से देखिए, वो सच में पोजेस्ड हो गया है। विंग बोलता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग रही है, वो घायल हो गया है। जांग चेंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बेवकूफ़ी चल रही है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करने दूंगा, जिससे तुम अपनी जान को खतरे में डाल दो। तभी लान वांगजी आगे बढ़ता है और विंग के हाथ को पकड़ के खींच लेता है। जांग चेंग बोलता है, तुम कर क्या रहे हो? वह विंग को तेज़ी से खींचता है, जिसकी वजह से विंग का सर वांगजी की चेस्ट से टकराता है। विंग बोलता है, लांजान, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? तभी वांगजी विंग को उसकी कमर से बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, उसे ग्राउंड पे पुश करता है, उसके ऊपर आ जाता है, दोनों को हाथों को इंटरविंग कर लेता है। दोनों के ही फेस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके होते हैं, मतलब उनके लिप्स बहुत ही ज़्यादा कम दूरी पर थे कि किसी भी वक्त दोनों में किस हो सकती थी। जांग चेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हंग गुंजुन, अभी छोड़ो मेरे ब्रदर को। वह उसकी तरफ बढ़ने ही लगता है ताकि वह लान वांगजी को दूर हटा सके, लेकिन नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो दूर फेंका जाता है। लैन शिचैन और बाकी सब भी कोशिश करते हैं कि वह वांगजी को विंग से दूर हटा सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी वांगजी अपनी नोज़ को विंग के नेक में ले जाता है और उसे स्मेल करने लगता है। विंग बोलता है, लांसान, तुम कर क्या रहे हो? होश में आओ, ये सही नहीं है। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। जियांग चेंग बोलता है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे अपनी पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल ही हंगुन पर करना होगा। वह अपनी पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल वांगजी पे करता है, जिससे वह आत्मा वांगजी के शरीर को छोड़ देती है। वांगजी होश में आता है, वह देखता है कि उसकी नोज़ विंग की नेक के पास है और वो उसे स्मेल कर रहा है। दोनों के हाथ इंटरविंग है। तभी वह विंग की तरफ देखता है, जिसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी। उसका फेस पूरा पेल पड़ चुका था, वो पूरा स्वेटी हो रहा था। वांगजी को ये देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वह खड़े होते बोलता है डर की वजह से, ब्रदर, मैंने क्या किया? जियांग चेंग गुस्से में बोलता है, क्या किया? क्या मतलब? तुम अभी क्या करने वाले थे? तभी वैनचिंग बोलती है, शांत हो जाओ, हंगुंजुन होश में नहीं थी, वो तो उस स्पिरिट से पोजेस थे ना, उन्हें नहीं पता कि आखिर वो क्या कर रहे थे। तभी लैन शिचैन वांगजी को सारी बात बता देता है। वांगजी डर के साथ विंग को देखने लगता है। तभी उन्हें वहाँ पे किसी और के होने की प्रेजेंस होती है। वो बोलते हैं, कौन है? सामने आओ। जियांग चेंग बोलता है, तुम जो भी हो, अगर तुम मेरे हाथ लगे ना, टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। तभी पीछे से एक पर्सन हंसते हुए आता है। वो बोलता है, मेरा नाम शुयांग है और मैं ही हूँ जो शैडो स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा था। वेंचिंग ये हैरानी से देख रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पे वेंसेक्ट मेंबर की प्रेजेंस महसूस करी हो और उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंस वेंचाओ की होनी चाहिए थी, ना कि शुयांग की। तो फिर शुयांग यहाँ क्या कर रहा है? शुयांग हंसते हुए बोलता है, द ग्रेट हंगुंजुन, ऐसा भी कर सकते हैं, किसने सोचा था भाई? वांगजी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है, कौन है वो पर्सन लैंसेक से जो तुम्हारी मदद कर रहा है? शुयांग बोलता है, वाओ, इम्प्रेसिव, तो तुम्हें पता है कि कोई लैंसेक का मेंबर तुम्हारी मदद कर रहा है? विंग पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? लैन शिचैन बोलता है, हमारे फोरहेड पर जो रिबन है वो वैसे ही ईवल एनर्जी को दूर भगाता है, लेकिन वांगजी फिर भी पोजेस्ड हो गया। इसका मतलब यही है कि कोई लैंसेक्ट से है जो कि यहाँ पे मदद कर रहा है। विंग बोलता है, लेकिन बाकी सब तो पोजेस्ड नहीं हुए और ना ही आप। लैन शिचैन बोलता है, वांगजी का हाथ कट गया था, जिससे उसके हाथ से ब्लड निकलने लगा था और आत्माएं ब्लड की तरफ वैसे भी अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए वो आसानी से वांगजी को पोजेस्ट कर सकी थी। विंग पूछता है, लेकिन तुम ये सब कर क्या रहे हो? शुयांग आंखें घुमाते हुए बोलता है, कर क्या रहे हो, कर क्यों रहे हो, वगैरह वगैरह सवाल।
क्यों कर रहा हूँ भाई? ताकत के लिए कर रहा हूँ। मुझे पावर चाहिए। शैडो स्पिरिट को ताकत लोगों के रोने से, दर्द से और गुस्से से आती है, और डेफिनेटली इससे मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। विंग बोलता है, बेटर है कि तुम शांत हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हें इसका रिजल्ट भुगतना पड़े। शुयिंग हंसता है और बोलता है, सीरियसली? और तुम लोग मुझे हरा सकते हो? इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? वह सभी पे हमला करने वाला होता है। तभी विंग एक तालिस्मान निकालता है और सभी के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। शुयिंग बोलता है, इम्पॉसिबल। शैडो स्पिरिट के पास अभी इतनी ताकत तो है कि वह तुम सबको हरा सकती है, तो फिर वह इस बैरियर को कैसे नहीं तोड़ पा रही? विंग हंसते हुए बोलता है, इनफ ताकत होगी, लेकिन पूरी ताकत नहीं है, और जब तक उसके पास पूरी ताकत नहीं होगी तब तक वह हमारा कुछ नहीं कर सकती। ये बैरियर हमारी रक्षा कर सकता है, तो इससे बेटर है तुम माफ़ी ही मांग लो। शुयांग बोलता है, कभी नहीं। वह आसमान में काला धुआं छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वह बोलता है, मैं वापस आऊँगा, ये मत सोच लेना मैं हार गया, और मैं अपना बदला लेकर रहूँगा और अपनी ताकत बढ़ा कर रहूँगा। सभी लोग इनमें जाके ठहर जाते हैं। लन शिचन बोलता है, अब हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से शैडो स्पिरिट जा चुकी है। विंग बोलता है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं आएगी? वांगजी बोलता है, नहीं, वो नहीं आएगी। शैडो स्पिरिट अपने प्लेस को छोड़ देती हैं जब उन्हें वहीं पे स्टक कर दिया जाता है, या उनकी पावर को बढ़ने से बीच में ही रोक दिया जाता है। तो इसलिए शैडो स्पिरिट यहाँ से जा चुकी है, और वो यहाँ तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि शुयांग कोई नई जगह ढूंढ ले और वहाँ पे लोगों को होल्ड करना शुरू कर दें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।